गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडेस इंग्लिश क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 5 का नया पोएम आई विश आई कुड। पर शुरू करने से पहले हमें पता है कि हम हमेशा एक विचार के साथ, एक अच्छा विचार के साथ वी स्टार्ट विद द थॉट फॉर द डे। तो आज का विचार यहाँ पे लाल में लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ सकते हैं? डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब क्या है मैम, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कहावत किसने कहा है? ये जिम रॉन करके एक व्यक्ति ने कहा है। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अचीवमेंट। यानी कि आप सोचिए, गोल का मतलब क्या है। ये देखो, यहाँ पे गोल है और अचीव अकम्प्लिशमेंट। तो गोल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्ष्य। जो आपका लक्ष्य है, तो आपका जो लक्ष्य है, जो आप हासिल करना चाहता है, आप पहले मन में सोचते हैं ना बच्चों उसके बारे में। तो आपके लक्ष्य और अकम्प्लिशमेंट का मतलब है सफलता। इन दोनों को कैसे हासिल करें, हम लक्ष्य से सफलता की ओर कैसे बढ़ेंगे? एक ब्रिज है, वहां पे एक ब्रिज है। ठीक है, ऐसे आप जा सकते हैं, ऐसे तो ये एक ब्रिज है। ये ब्रिज का नाम क्या है पता है? ये कैसे हासिल कर सकते हैं? एक लक्ष्य से आप सफलता की ओर, मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं? अनुशासन के जरिए। अनुशासन के जरिए। तो ये जो ब्रिज यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। तो अगर आप में अनुशासन है, यानी कि डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। ठीक है बच्चों, अनुशासन। तो आप अगर आप में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, तब आप क्या कर सकते हैं? आपके लक्ष्य से सफलता की ओर आप बढ़ सकते हैं। तो यही है आज का विचार। और ये विचार आज क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्यों बांट रही हूँ, देखेंगे। तो लेट्स सी व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। क्योंकि आज हम आई विश आई कुड पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई विश आई कुड। आई विश आई कुड का मतलब कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? आई विश आई कुड का मतलब चैट बॉक्स में कोई मुझे बता सकता है बच्चों? बताइए। यस, पिंडरा स्कूल, बोरकला स्कूल, कानपुर स्कूल, बताइए। आई विश आई कुड का मतलब काश मैं ये कर सकता, काश मैं वो कर सकता। ठीक है, बताइए। तो जब आप कुछ सोच रहे हैं, हासिल करने का सोच रहे हैं, तो आप ऐसे सोचे, काश मैं आज एक आइसक्रीम खा पाता। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें हम विश करते हैं, हम विश करते हैं। और क्या होता है, हम फिर जिंदगी में हम क्या बनना चाहते हैं, वो भी तो हम सोच सकते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों के मन में एक लक्ष्य या एक प्रोफेशन हो सकता है। तो आज का जो कविता है, ये जो उनके गोल्स है, जो लक्ष्य है उनके जिंदगी में, उनको क्या क्या बनना है, उसके बारे में सब वो सोच रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे सोच रहे हैं। उसी प्रकार मेरे छठवें क्लास के बच्चे भी सोचना चाहिए आपको कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ के मुझे क्या बनना है। क्योंकि आपकी 10वीं कक्षा के बाद आपकी 11वीं और 12वीं कक्षा रहती है। तो आप लोगों को क्या कर, साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है, आपको विचार करना चाहिए। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लान योर गोल। सो आज हम क्या देख रहे हैं? अलग अलग प्रोफेशंस, जो गोल है। तो इसी विचार के साथ आज का क्लास हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आप अच्छी तरह ध्यान देंगे तो ही अगला एक्टिविटी कर पाएंगे बच्चों। तो साथ ही साथ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देयर आर, तो शुरू करते हैं पोएम बच्चों। वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम आई विश आई कुड। पोएम का नाम क्या है? आई विश आई कुड, काश में। और किसने लिखा है? तो हम जो पोएट पोएम को लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? पोएट कहते हैं या पोएटस कहते हैं। पर यहाँ पे अनोनिमस का मतलब क्या है? अनाम। हमें नहीं पता है कि किसने ये कविता लिखा है। ठीक है बच्चों, किसने ये कविता लिखा है हमें पता नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अनोनिमस। मेरे साथ उच्चारण कीजिए, अनोनिमस।
अनोनेमस। ठीक है, मेरे साथ उच्चारण कीजिए, अनोनेमस, क्योंकि आप लोगों को कोई कोई शब्द उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मेरे साथ जब मैं उच्चारण दोहरा रही हूँ, आप लोग मेरे साथ वापस वापस वो दोहराइए। कोई बात नहीं, सारे साथ में बोलिए, अनोनिमस। तो अनोनिमस। ठीक है, ऐसे आपको उच्चारण करना है, स्पेलिंग वैसे आपको याद भी रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पोएम की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो पंक्ति कहते हैं ना, जो स्टैंजा है, वो पहला स्टैंजा क्या होता है, देखते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यानी कि बहुत सारे चीजें हैं। आई विश आई कुड बी, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई विश आई कुड बी, मैं हो बन सकता हूँ, कि काश मैं वो हो सकता हूँ। लाइक अ डाइवर, डाइवर का मतलब क्या है, अभी देखिए डाइवर, आप लोग ड्राइवर भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे आर आ गया तो ये ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब क्या है, कार को जो चलाते हैं। और डाइवर का मतलब क्या है, डाइवर। इसका मतलब क्या है, डाइवर का मतलब क्या है पता है बच्चों, डाइवर का मतलब है गोताखोर। लिखिए, डाइवर का मतलब है गोताखोर। उसका मतलब क्या है, डाइवर यानी कि जो डाउन अंडर द सी, जो समुद्र के नीचे जाके डाइव करते हैं, जो छलांग मारते हैं, पानी के अंदर कूदते हैं, उसके लिए, उनके लिए एक पर्टिकुलर सूट रहता है। लोकेश सर, इज माई वॉइस नॉट कमिंग, मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चों को? लोकेश सर, कैन यू कंफर्म इज माई वॉइस ऑडिबल? बाकी सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर है बच्चों? यस मैम, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों। ओके, आप आपका ऑडियो चेक कीजिए, बत्सर स्कूल, आप आपका ऑडियो चेक कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, मैं बहुत सारे चीजें जो मैं बन सकता हूँ, काश मैं बन सकता हूँ। लाइक अ डाइवर, डाइवर यानी कि जो समुद्र के अंदर छलांग मारते हैं। डाउन अंडर द सी, लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी। ठीक है, तो अगला स्टैंजा देखिए, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो पहला, ये जो बच्चा है वो क्या बनना चाहता है, ये सारे बच्चे क्या बनना चाहते हैं, ये बच्चे पहले क्या बनना चाहते हैं, डाइवर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगला देखते हैं, अगला स्टैंजा में क्या बनना चाहते हैं, देखें। और एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट को मतलब पता है बच्चों को, एस्ट्रोनॉट और एन एस्ट्रोनॉट जो बाहर जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग, रोविंग का मतलब है जो घूमना। सो और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, और एन astronaut roaming way up high, और अ पायलट। तो हमारा जो बच्चा है या बच्चे हैं, वो क्या बनना चाहते थे, पहले वो एक डाइवर बनना चाहते हैं। क्या बनना, डाइवर। फिर अगला क्या बनना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉट। सोच रहे हैं कि मैं क्या बनूं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री। और पायलट, तीसरा जो उनको बनना चाहते हैं वो पायलट। पायलट को क्या कहते हैं, हवाई जहाज का चालक। ठीक है, हवाई जहाज का चालक। तो और अ पायलट फ्लाइंग प्लेन्स, जो पायलट क्या करते हैं, वो उड़ान उड़ते हैं, फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, आसमान में हवाई जहाज को उड़ाते हैं ना, वो हवाई जहाज चालक कहते हैं, पायलट। और हवाई प्लेन्स को क्या कहते हैं, हवाई जहाज। फ्लाइंग मतलब उड़ना, फ्लाइंग का मतलब है उड़ना। तो और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग, और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग, एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है, क्या है बच्चों, अंतरिक्ष यात्री। जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, उसके बाहर जाते हैं ना बच्चों। यहाँ पे आपको चांद होता है, मून होता है, और कई सारे गोले होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। ये हमारा पृथ्वी है,
तो पृथ्वी के बाहर वो यात्रा करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। और ये भी उड़ते हैं, एस्ट्रोनॉट भी उड़ते हैं, पर बहुत ऊपर से, इसलिए वे अप हाई, इसलिए कहा जाता है वे अप हाई। इतना ऊंचा है ना बच्चों, पृथ्वी के बाहर है, पृथ्वी के बाहर है, तो आसमान को पार करके वो लोग अंतरिक्ष जगह पे जा रहे हैं, इसलिए उनको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और पायलट क्या करते हैं? पायलट क्या करते हैं? पायलट जो है हवाई जहाज को चलाते हैं, हवाई जहाज को चलाते हैं, पायलट हवाई जहाज को चलाते, तो ये है इन दोनों में फर्क। ठीक है, तो अगला, और अगला पैराग्राफ पे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? यस, सारे बच्चों को समझ में आ गया। तो ये जो कवि या कवियत्री है वो डाइवर बनना चाहते हैं, या एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, या पायलट बनना चाहते हैं? तो अगला देखते हैं क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अ क्रिकेटर, और अ क्रिकेटर, और क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर हिटिंग every ball for a six। तो वो एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर यानी कि जो क्रिकेट का खेल खेलते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों? क्रिकेटर खेल कहते हैं ना बच्चों, क्रिकेटर, क्रिकेटर। और क्या करना चाहते हैं? प्रति एक गेंद जो बॉल है उसको एक छक्का मारना चाहते हैं, छक्का उड़ाना चाहते हैं। तो हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, फॉर अ सिक्स। और एन इंजीनियर, और एन इंजीनियर, और एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, हु, जो एवरीथिंग कैन फिक्स। तो यहाँ पे देखिए राइमिंग वर्ड्स है, यहाँ पे सिक्स और फिक्स दोनों राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग यानी कि उनकी जो ध्वनि है, अंत में जो ध्वनि है वो एक ही प्रकार आ रही है। आपको देखो, सिक्स फिक्स, सिक्स फिक्स, दोनों एक समान राइम कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स है। तो क्या बनना चाहते हैं? और क्रिकेटर, एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स। और एन इंजीनियर, इंजीनियर जो हु एवरीथिंग कैन फिक्स। इंजीनियर क्या करता है? सबको ठीक करता है ना बच्चों। तो जो अगला चीज जो बनना चाहता है बच्चा विचार कर रहा है, क्या है? इंजीनियर, इंजीनियर। ठीक है बच्चों, अभी देखते हैं अगला वो क्या बनना चाहता है बच्चा, देखते हैं, चलिए आगे बढ़िए। अगला जो आ रहा है, और अ डॉक्टर, और अ डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द सिक। जो नहीं तो वो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करते हैं वो भी कहा कह रखा है, टेकिंग केयर ऑफ द सिक। जो मरीज है, जो उनको बीमार है, उनका देखभाल कौन करता है? डॉक्टर करते हैं ना बच्चों। टेकिंग केयर ऑफ द सिक। अ शेफ, शेफ, शेफ का मतलब क्या है? बावर्ची। क्या है मतलब बच्चों? बावर्ची। अ शेफ आफ्टर whose डिशेस। तो यहाँ पे कैसे आपको समझ में, शेफ आफ्टर हुज डिशेस, ये क्या सेंटेंस है? अगला पंक्ति पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। योर फिंगर्स यू विल लिक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अ शेफ, एक शेफ बनना चाहते हैं, आफ्टर हुज डिशेस यानी कि उनका जो उन्होंने जो खाना बनाया है उसे खाने के बाद, आफ्टर हुज डिशेस योर फिंगर्स, आपके उंगलियों को, यू विल लिक, आप चाटेंगे, क्योंकि उतना स्वादिष्ट खाना बनाना चाहेंगे। तो वो उसको एक डॉक्टर बनना है जो बीमार लोगों का इलाज करे, दूसरा और देखभाल करे। दूसरा एक शेफ बनना चाहते हैं, आफ्टर हुज डिशेस यानी कि जो खाना वो पकाते हैं। ठीक है, योर फिंगर्स यू विल लिक ना। वेरी गुड बोरकला स्कूल। बीमार को ठीक करते हैं, हाँ डॉक्टर बीमार को ठीक करते हैं। योर फिंगर्स यू विल लिक। तो ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है वो थोड़ा अलग
रीति में लिखा है, इसका जो ऑर्डर है थोड़ा अलग है, परंतु आपको ये और ये पंक्ति को साथ में पढ़ेंगे तो ही आपको मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो अभी हमें क्या क्या लिखना है, यहाँ पे हमने क्या नहीं लिखा है। उसको बनना है, डॉक्टर बनना है, और दूसरा जो बनना है, शेफ बनना है बच्चे को। ठीक है, शेफ मतलब बावर्ची। ओके, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अभी इस स्टैंजा में कौन सा कौन से दो शब्द राइम कर रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे कौन है बताइए, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में अगले स्टैंजा पे जाएंगे। बताइए। भोरकला स्कूल, कानपुर स्कूल, सविता कुमारी, बेलारी स्कूल, पिंडरा, बताइए कौन सा राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स इस पंक्ति में, स्टैंजा में क्या है बताइए। यहाँ पे देखिए, सिक के साथ कौन सा शब्द राइम कर रहा है, सिक शब्द के साथ कौन सा शब्द राइम कर रहा है, लिक। सिक एंड लिक आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स यानी कि एक प्रकार का साउंड आ रहा है ना बच्चों, उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, इनको राइमिंग वर्ड्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, सिक एंड लिक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले। ओ, वेरी गुड। बट हियर कम्स, बट हियर कम्स मम। मम का मतलब क्या है, हमने मॉम सुना है, मम्मी सुना है। मम इज अ शॉर्ट फॉर मम्मी, मम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर मम्मी। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बट हियर कम्स मम, बट हियर कम्स मम with samosas for tea, with samosas for tea. But here comes mom with samosas for tea, and at times like this, और इस समय पे, I am glad I am me। ठीक है, अभी इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है, वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय कुतुबपुर, टी एंड मी, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे, और हाँ देखिए, सरनाथ सी एस सरनाथ स्कूल ने हाई एंड स्काई, वहाँ आपने, मैंने जो पंक्ति में नहीं पूछा, एस्ट्रोनॉट के पंक्ति में हाई एंड स्काई भी वेरी ब्यूटीफुली आपने लिखा है, वेरी गुड सरनाथ स्कूल। ओके, बट हियर कम्स मम, यहाँ पे मम्मी आती है विथ समोसास फॉर टी। समोसास फॉर टी, चाय के साथ क्या दे रहे हैं, चाय के लिए माँ समोसास बना रही है। एंड एट टाइम्स लाइक दिस, इस समय पे जैसे मम्मी समोसा गरम गरम लेके आती है, उस क्षण में, उस क्षण में उसको खुशी होती है, आई एम ग्लैड आई एम मी। तो एट टाइम्स लाइक दिस का मतलब है, ऐसे वक्त पे या इस क्षण पे उसको ऐसे लगता है, आई एम ग्लैड यानी कि मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड आई एम मी। ठीक है, आई एम ग्लैड आई एम मी, मैं प्रसन्न हूं कि मैं हूं, वो है, ये बच्चा कह रहा है। तो इसको इतने चीजें बनना है, डाइवर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है, क्रिकेटर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, शेफ बनना, अरे बाबा कितनी चीजें इस लड़के को बनना है। पर समोसा को देखते ही वो क्या होता है, खुश होता है कि वो वह है। ठीक है, आई एम ग्लैड आई एम मी, वेरी गुड। तो बच्चों ने पूरा पोएम समझ लिया, यहाँ पे हमारा पोएम खत्म हो जाता है बच्चों। तो ग्लैड का मतलब प्रसन्न, क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो बच्चों, आप लोग मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे, आप लोगों के साथ मैं एक एक्टिविटी करना चाहती हूँ। क्या आप तैयार हैं एक्टिविटी के लिए, क्या आप लोग तैयार हैं, यस। तो यहाँ पे हमारा पोएम खत्म होता है, और मैं अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक मिनट बच्चों।
तो अभी जो ये आने वाला सीमा रावत स्कूल, पिंडरा स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह पोएम को नोटबुक में लिख रखा है। वेरी गुड बच्चों। तो अभी आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को कोई कोई शब्द मैंने यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको कंप्लीट करना है, कविता को पूरा करना है। तो यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए। वेरी गुड बच्चों, आप लोग को आंसर बोलना है। ओके, फ्री में यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, यूट्यूब में भी सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से आंसर कर रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ, क्या आता है यहाँ पे? देर आर अ लॉट ऑफ, डाइवर आता है, सी आता है, विश आता है, थिंग्स आता है। क्या आता है पहला शब्द, मिसिंग शब्द यहाँ पे क्या है? देर आर अ लॉट ऑफ, बोलिए चैट बॉक्स में बच्चों। आपने अभी पूरा कविता, वेरी गुड। वर्तर कला चिरई स्कूल। देर आर अ लॉट ऑफ things, very good. There are a lot of things I dash I could be. I diver I could be, कि I see I could be, I wish I could be। क्या आएगा आंसर? very good, I wish I could be। there are a lot of things I wish I could be, like a dash। कौन सा आएगा लाइक अ? वेरी गुड, सरनाथ स्कूल से, सारे स्कूल से आंसर्स आ रहे हैं। बच्चों ने कविता को बहुत अच्छी तरह से लिखा है। वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो हेड। आ डाइवर, लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी, ये था पहला स्टैंजा। शैल वी सबमिट द आंसर्स? ये सही है बच्चों। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई कुड बी, लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे डाइवर का चित्र दिख रहा है। डाइवर जब समुद्र के नीचे जाता है उसको क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यहाँ पे जो आप यहाँ पे दिख रहा है वो ऑक्सीजन का टैंक है। क्या है बच्चों? यहाँ पे ऑक्सीजन का टैंक है। यहाँ पे जो शोल्डर पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास्क पहनते हैं, यहाँ पे गॉगल जैसे पहनते हैं, यहाँ पे डाइवर का सूट पहनते हैं, अलग प्रकार का सूट पहनते हैं। और पानी में बहुत नीचे जाने के लिए पैर में वो भारी चीजें, वेट्स पहनते हैं। इस प्रकार से वो डाइवर जो है बहुत एक मुश्किल कठिन काम होता है और उसके लिए बहुत सारा ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्योंकि समुद्र के नीचे तो हम सांस नहीं ले सकते ना बच्चों। एक एक 30 मिनट या 30 सेकंड या 1 मिनट के ऊपर हम कभी कभी सांस नहीं लेते, कोई कोई तो 4 मिनट ले लेते हैं। परंतु इतने गहरे समुद्र के नीचे जाने के लिए उनको अच्छी तरह ट्रेनिंग की जरूरत है। तो उस प्रकार इसको भी समुद्र के नीचे जाना है, इसलिए उसको डाइवर बनना है। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड टेक्नोस्पा स्कूल। अगला पैराग्राफ आप लोगों का है यहाँ पे। और एन, क्या आएगा? डैश रोविंग। और एन एस्ट्रोनॉट आएगा कि प्लेन्स आएगा कि पायलट आएगा? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर बी? और एन, चलिए बच्चों एक्टिवली आंसर कीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड। और एन एस्ट्रोनॉट, और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग। रोविंग का मतलब क्या है? घूमना। जो एस्ट्रोनॉट है वो अंतरिक्ष में घूमते हैं ना बच्चों। और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई, ऊंची जगह पे जाते हैं, बहुत ऊंचे जगह पे जाते हैं। और अ, वेरी गुड किरतपुर स्कूल, पायलट। और अ पायलट फ्लाइंग डैश इन द skies। व्हाट डज द पायलट फ्लाई? बताइए बच्चों, क्या उड़ाते हैं हमारे हवाई जहाज के चालक? क्या उड़ाते हैं? प्लेन्स। वेरी गुड बत्सर स्कूल, वेरी गुड कानपुर किरतपुर, वेरी गुड। फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई। एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? हमारा राशि सब पढ़ते हैं। एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोनॉट। और एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखिए, इनके जो प्रोफेशन में, ये भी स्पेस अंतरिक्ष में, वहां पे भी ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इनके पास भी यहाँ पे ऑक्सीजन टैंक होता है। और यहाँ पे पूरा सर पे हेलमेट होता है, ग्लव्स पहनते हैं, और इस प्रकार से बटन होते हैं उनके ड्रेस में। तो इस प्रकार से एस्ट्रोनॉट का ड्रेस होता है। और पायलट क्या होते हैं? पायलट अलग अलग कलर्स होते हैं। अभी जो
आर्मी के पायलट होते हैं, एयरफोर्स के पायलट होते हैं, उनका ड्रेस अलग होता है क्योंकि वो क्या फाइटर पायलट भी होते हैं, तो वो भी हेलमेट पहनते हैं, वैसे पहनते हैं। ये फाइटर पायलट का इमेज है। ओके, तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को पायलट और इसका समझ में आ गया। तो नेक्स्ट, और अ डैश, डैश एवरी बॉल फॉर अ सिक्स। तो क्या बनना चाहता है? और चित्र में क्या है? और क्रिकेटर, वेरी गुड वर्तरा, कलाचिरे स्कूल, किरतपुर स्कूल, कानपुर स्कूल। और क्रिकेटर, और क्रिकेटर डैश एवरी बॉल फॉर अ सिक्स। वेरी गुड, हिटिंग, वेरी गुड किरतपुर स्कूल, हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स। और एंड डैश, और एंड क्या आएगा अभी? और एन, और क्या बनना चाहते हैं? वेरी गुड, कुतुबपुर गोसीला स्कूल। वेरी गुड, अभी बताइए अगला लाइन पे, किरतपुर। वेरी गुड, और एन इंजीनियर, और एन इंजीनियर हु एवरीथिंग कैन, हु एवरीथिंग कैन फिक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गोसीला स्कूल, किरतपुर स्कूल, वेरी गुड। और क्रिकेटर, तो वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर भी देखिए, उनका भी ड्रेस अलग रूप में होता है। कभी व्हाइट एंड व्हाइट पहनते हैं, कि कभी वो क्या पहनते हैं, जर्सी पहनते हैं जिस टीम के लिए खेल रहे हैं। उनके सर में भी हेलमेट होता है। वो किसके साथ खेलते हैं? बैट के साथ, हाथ में ग्लव्स पहनते। तो एक एक चीज के लिए, एक एक प्रोफेशन के लिए एक एक वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, एक सामान का ढंग होता है कपड़ा पहनने का। ठीक है। तो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बच्चों, और अ डैश, और अ डैश। वेरी गुड, ऑलरेडी आंसर आ गया किरतपुर स्कूल से। और अ डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द सिक। कहीं सारे स्कूल ने गलत स्पेलिंग लिखा था सिक के लिए। सिक का स्पेलिंग एस से शुरू होता है बच्चों, एस से शुरू होता है। तो बच्चों सही से स्पेलिंग लिखा कीजिए, SICK। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ द सिक। तो डॉक्टर जो है वो टेक केयर ऑफ द सिक करते हैं। वेरी गुड। अ शेफ, आफ्टर हुज, a chef after whose dishes, very good, dishes your fingers you will lick। वेरी गुड, बहुत स्पीडली आंसर्स आ रहे हैं, स्पीडीली आ रहे हैं आंसर्स, वेरी गुड, तेजी से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर एक कोट पहनते हैं, उनके पास स्टेथोस्कोप होता है, टॉर्च होता है, वो स्क्रब्स पहनते हैं। शेफ देखिए, वो उनका यूनिफॉर्म पहनते हैं और हेड में कैप पहनते हैं। और वो कहाँ पे काम करते हैं? ये अस्पताल में, हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये होटल में काम करते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार का प्रोफेशन है, जगह और कपड़े और जो चीजें, वस्तुओं का इस्तेमाल अलग अलग होता है। ठीक है, अभी अगला पैराग्राफ। बट हियर कम्स, कौन आ रहे हैं? बट हियर कम्स मम, बट हियर कम्स मम। वेरी गुड, विथ डैश फॉर टी। क्या बना रहे मम्मी? क्या बना के आई? विथ samosas for tea. But here comes mum with samosas for tea, and at dash like this, and at dash like this, and at, very good, times, and at times like this, I am glad I am me, I am glad I am me। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, माँ समोसा बनाए, तो जब मम्मी कुछ अच्छा बनाती है, सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, समोसा जो मम्मी ने बनाया, तो बच्चे को ऐसा लगा, अभी मुझे डाइवर नहीं बनना, एस्ट्रोनॉट नहीं बनना, पायलट नहीं बनना, मुझे मुझे रहना है, क्योंकि माँ के हाथ के समोसे मुझे बहुत प्यारे हैं। तो ये जब तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आता? चाय हम कब पीते, समोसा कब खाते? शाम को खाते। तो ये कविता के बारे में ये कब सोच रहे हैं, ये कवि ये कब सोच रहे हैं? शाम के वक्त जब चाय का इंतजार कर रहे हैं, तब वो सोच रहे, विचार कर रहे हैं, बैठ रहे हैं कि मैं ये सब बन सकता हूँ जिंदगी में। ऐसे सब करके वो विचार कर रहे हैं। पर घर पे जब माँ समोसा लेके आती है, तो बच्चा क्या करता है? खुशी से
समोसे खा लेता है और बहुत खुश भी हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक्टिविटी खत्म होता है। कोई बच्चों को कोई डाउट्स हो तो बताइएगा। यहाँ पे लेसन में, पोएम में जो अलग चीज है आप लोग को मैं बताती हूँ। अ और एन, अ और एन का उपयोग जो यहाँ पे देखिए आपको, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर आ रहा है, और एन एस्ट्रोनॉट आ रहा है, अ क्रिकेटर आ रहा है, और एन अ पायलट आ रहा है। फिर फिर क्या आता है यहाँ पे, अ डाइवर आता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एन इंजीनियर आ रहा है, अ शेफ आ रहा है। तो अ का मतलब है एक, एन का भी वही मतलब है, बट यहाँ पे अ और एन का, अ और एन का क्यों डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे यूज हो रहा है बच्चों? क्योंकि जब भी एन का प्रयोग आप जो शब्द ए, ई, आई, ओ, यू, ये कौन है, ये क्या है, ववल्स है। ये ववल्स के साथ जब शुरू होता है, ए और ई देखो ये दोनों ववल्स है, इसलिए इसके पहले एन आ रहा है। और डॉक्टर में डी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स के साथ शुरू होता है, सी, पी, डी, सी। तो वो अ के साथ शुरू हो रहा है। तो इसलिए बच्चों आप इस कविता में भी ग्रामर देख सकते हैं, अ और एन का प्रयोग किस प्रकार से करना है। एन का प्रयोग आप सिर्फ 5 लेटर के सामने करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। अभी के लिए ये आप याद रखिए कि ववल्स के सामने हम क्या यूज करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। और हम कॉन्सोनेंट्स के साथ, यानी कि बाकी 26 लेटर्स में 5 हटा के बाकी 21 लेटर्स के आगे हम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्लास का समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।